तो हमने कहा हम नहीं आएंगे, 700 तो कर दो, हमारी भी जिद थी कि थोड़ा सा तो बढ़ाओ, 50 तो बढ़ाओ, 50 रुपये तो। उन्होंने मना कर दिया, हमने जाना बंद कर दिया, हमने अपनी कोचिंग खोल ली। और पिताजी को ये भी, तो ये थोड़ा सा ख़राब लगा, उनको लगा कि इतने डिसीजन इसने अभी तक ख़राब किए हैं, कहीं ये फिर ना ख़राब कर ले। नहीं हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो खोलते हैं। कोचिंग खोली बहुत छोटे से रेंट पे ही। कभी मेरा बिजनेस को लेकर के या पैसे को लेकर के ये रहा कि हम बच्चों को से कम फीस ले लें, लेकिन मतलब वाव पे ना खर्च करें बहुत कि हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है ये वो। हमने इस चीज़ पे नहीं करा, छोटा सा ही खोल लिया। पहला बैच स्टार्ट किया तो 500 बच्चे आए, कैपेसिटी हमारे पास 150 बच्चों को बिठाने की थी, तो हमने उसको ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करके हम वहाँ पढ़ाने लगे। हमें लगा कि अब कुछ पैसा भी आ गया यार, तो अब तो हमें एक गाड़ी भी लेनी चाहिए। तो फिर हमने एक इको स्पोर्ट बुक की, और ऐसा ऐसा करते करते मार्च आ चुका था, मार्च 2018 की बात है। ठीक है। 3-4 बैच हम ख़त्म कर चुके थे। ये वाला बैच जो शुरू किया 450 बच्चों को ही ख़त्म कर चुके थे। फिर ये रहा कि यार अब नया बैच स्टार्ट करेंगे, तो नया बैच अनाउंस किया, अप्रैल में डेट रखी उसकी हमने। और तब तक हमारे 6-7 महीने में सब्सक्राइबर भी 7-8 लाख हो चुके थे। 8 महीने में हो गए थे 1 मिलियन, सिर्फ गणित पढ़ा के। और बहुत वीडियोज नहीं डाली थी, 150 एक वीडियो थी, 150 पौने 200 उस टाइम पे, जबकि लोग इतना यूट्यूब से नहीं पढ़ते थे, इतना क्रेज नहीं था जितना अभी है। ये प्री जियो थी। हाँ हाँ, मतलब क्योंकि ये चीज़ तो हमने स्टार्ट की, फ्री पढ़ाना और पूरा कंप्लीट पढ़ाने की जो शुरुआत की वो हमने ही की थी। नेशनल ज्योग्राफिक ने भी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें हमें लिया था, तो ये चीज़ दिखाई थी कि हमने फ्री पढ़ा के कैसे अपने जीवन को बदला। तो अब ऑफलाइन में तो एक कॉस्टिंग भी आती है। तो अब जब हमने दोबारा बैच शुरू किया तो हमारे पास 3000 बच्चे आए। 3000। और एक बंदा कितना देता था? हाँ, मतलब 6000 या 8000 फीस थी उस टाइम पे। बाकी लोग तो 10-10,000 भी ले रहे थे। बट अपना ये था मेरा, जैसे कि कोई बच्चा मेरे पास आ गया कि मैं फ़ीस नहीं दे पाऊँगा, तो मैंने आज तक अपने जीवन में उसको ना नहीं किया। किसी बच्चे ने कहा कि मैं 2000 दे पाऊँ, मैंने मतलब बच्चों से इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आया तब भी और आज भी नहीं आया। मैंने पैसा कमाया, सारी चीज़ें की हैं, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं, जैसे आज कोचिंग के जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, आप उनके यहाँ जाओ, आप पूछोगे फ़ीस, वो ऐसे बोलेंगे फ़ीस सर कम करानी। नहीं नहीं, ये मैनेजमेंट से बात करो, ये मैं नहीं देखता। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पहले से ही ख़राब लगती थी, दुख लगता था, यार तुम क्यों नहीं देखते, तुम्हारी कोचिंग है, तुम कोचिंग के मालिक को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। मेरा ये था कि जो बच्चा मेरे पास आ गया, जैसे कई बार तो ये भी होता था कि मैंने किसी बच्चे को पूछ लिया कि यार आप 2 दिन से नहीं पढ़ने आए, उसने कहा कि जी पापा की जॉब छूट गई और वो ATM पे गार्ड है। तो मैंने उसको पूछ लिया कि आपने फ़ीस दी है यहाँ पे, कि हाँ सर अभी मैंने 3-3 हज़ार रुपये दिए, बाकी बची है। तो मैंने उसके वो 3,000 भी रिफ़ंड करा दिए। मतलब मैंने लोगों की दुआएं भी कमाई, शायद उसी चीज़ का पैसा भी मेरे पास आया। अगर हम, वो तो सीधा सीधा फंडा है ना, आप किसी चीज़ के पीछे भागो तो वो आपसे और दूर भागेगी, आप मत भागो उसके पीछे, वो आपके पीछे खुद भाग के आएगी। तो वो मेरे साथ भी था कि बच्चों को हेल्प, जिसने जो कह दिया। जैसे अब होता क्या है ना कि हम कम फीस रखते हैं, ये मैं इसको सोल्यूशन नहीं मानता। इससे अच्छा तो हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएं सब कुछ, और पढ़ा ही रहे थे। अब किसी बच्चे को है कि नहीं, उसको तो सामने से आके मुखर्जी नगर में ही पढ़ना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उस मेंटल के, उनको फ्री नहीं पढ़ना है। तो हमने क्या कि उनसे फीस चार्ज कर ली। अब उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फ्री भी पढ़ना है और सामने पे आके भी पढ़ना है, तो वो फीस उनके लिए भी तो लग रही है ना, उनको पढ़ाने में भी एक कॉस्टिंग लग रही है, बिठा रहे हैं सब है। तो मेरा ये था कि हम एक फ़ीस रखें, एक फ़ीस का पैरामीटर हो, जिसको मदद चाहिए उसको मिल जाए, जिसको पैसे भी चाहिए उसको भी पैसे मिल जाए। ये मुझे सही तरीका लगता था। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमने बहुत सस्ती फीस कर दी, सबके लिए हमने बहुत सस्ता कर दिया, हमने ऐप लॉन्च कर दी, तो मैं ये मानता हूँ कि सस्ता करने से भारत में रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। आपको अगर सच में रिवॉल्यूशन लाना है तो सस्ता फीस या ऐप लॉन्च करने से नहीं, वो यूट्यूब पे ही पढ़ाने से आएगा। और आप यूट्यूब पे पढ़ाइए, रिवॉल्यूशन तो वहीं से आ सकता है। बाकी आपको रोटी पानी खर्चा चलाना है तो उसके लिए ऐप जरूरी है। तो वहाँ से फिर हमने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते रहे। ऑफलाइन क्लास में ऑलमोस्ट मैंने मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ाए होंगे। फिर हमारे 28 अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी हो गई थी, तो मैं यहीं से पढ़ाता था, लाइव चलता था वहाँ पे, सेमिनार करने लगे थे।